नमस्कार, वात्सल्य न्यूज़ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वीडियो देखते ही आप लोगों को कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि यह मारपीट और छेड़छाड़ का मामला है। जी हाँ, ये वर्सोवा के डिसोजा वाड़ी और शिव गली का मामला है, जहां पर कई सालों से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में बहुत सारी गंदगियां फैला रहा है। गंदगी के बारे में हम आगे भी जानेंगे कि किस तरह की यह गंदगी फैला रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूरा प्रकरण और यह पूरा मामला क्या है। यह मामला है एक ऐसा व्यक्ति जो कि आते जाते महिलाओं को गंदी नज़र से देखता है, छेड़छाड़ करता है, यहाँ तक कि रातों को उनके घरों की खिड़कियों से झांककर उसके घर में झांकने और गंदी नज़र रखने का भी वो हौसला रखता है। हौसला इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई, वह व्यक्ति अपने बेटी को आगे कर उसके घर वाले या उसके परिवार वालों को यह केस लगवा देता है कि वह मेरी बेटी को छेड़े है, जिसकी वजह से मैंने यह कदम उठाया और चौकी पे पहले पहुंच जाता है। यह महिला घबराई हुई है, कहीं इनके बेटे या कहीं इनके परिवार को न फंसा दिया जाए। यह सब सहते सहते जब कुछ दिन पहले का मामला है और यह मामला जब उभर कर सामने आया तो इसके साथ खड़ी दिखाई दी जो कि नारी सम्मान संघ की जो सुंदरी ठाकुर जी है। यह हमेशा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए चर्चित में रहती हैं और न्याय दिलाती भी है। उनके पास जब यह प्रकरण पहुंचा, हालांकि हम बता दें कि हमें किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों के मुताबिक हमें यह खबर मिली थी कि इस तरह की घटना घट रही है और प्रशासन का इसमें रोल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह जानने के लिए हमने सुंदरी ठाकुर के ऑफिस का रुख किया और अचानक यहाँ पे ये सारे महिलाएं दिखाई दी। हालांकि ये महिलाएं जो कि आप देख रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 महिलाएं हैं। यह महिलाएं अपना दुख दिखा रही हैं और इसमें एक आश्चर्य वाली बात तो यह है कि एक महिला जो कि 60 साल की है, वो अपना घर बना रही थी, तो इसका ऐसा उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने घर भी बनने नहीं दिया और मारपीट भी किया है। जैसे कि महिला आपको घाव दिखा रही है, यहाँ आप घाव देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना यह तो अपराध है ही। अब जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई, आखिर में पूरा मामला क्या है। मुंबई से हमारे कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ मैनेजिंग एडिटर शोएब मियानुर की ये खास रिपोर्ट। इनका कुछ घर बन रहा है, हाँ। उसकी वजह से उसको घर नहीं बनाने देना है, तो उसको आज देखो 70 साल 75 साल की औरत के देखा है ना आपने, दिखाओ जरा क्या हालत कर रखी है। मैं बेंगलुरु में थी, उस दफे इनका फोन आया था। मतलब ये क्या तरीका है, इंसानियत नाम की कोई चीज है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं सीएम की उसकी मेंटलिटी क्या है कि वो अपनी बेटी को पेश करता है। मुझे उस आदमी पे और उसकी बेटी के लिए भी शक है कि वो बच्ची के साथ वो क्या करता होगा, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसकी सगी जो भाभी कह रही है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है कि उस बच्ची को जरूर पूछा जाए कि इसके साथ घर में क्या टॉर्चर हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है और इन लोगों की समस्या हल होनी चाहिए। मैं सभी से गुजारिश करूंगी और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि ये हरकत, एक सीनियर सिटीजन लेडी है। इनका क्या मसला है? इनका कुछ घर बन रहा है, आपका इनका कुछ घर बन रहा है, हाँ। उसकी वजह से उसको घर नहीं बनाने देना है। तो उसको आज देखो 70 साल 75 साल की औरत के देखा है ना आपने, दिखाओ जरा क्या हालत कर रखी है। मैं बेंगलुरु में थी, उस दफे इनका फोन आया था। मतलब ये क्या तरीका है, इंसानियत नाम की कोई चीज है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं सीएम से गुजारिश करती हूँ, महाराष्ट्र के सीएम से, सर आप औरतों के लिए इतने कायदे आपने बनाए कि 30 डेज में आप इंसाफ दिला रहे हैं, और ये तो देखिए क्या हालत है। कई सालों से पीड़ित, ये क्या हालत है। 70 साल की औरतें, 75 साल की औरतें पिट रही है। वो नंगा गली में घूमता है कि वो नंगा गली में घूमता है, खुद की भाभी कह रही है। तो मैं तो महाराष्ट्र सीएम से और देशमुख सर से कहना चाहूंगी, होम मिनिस्टर से, सर इस बात पे आप भी गौर करें, और जहाँ जहाँ ऐसे दरिंदे हैं उनको तो मैं कहती हूँ कि क्या सजा हो और कहाँ फेंका जाए, उनको मुझे नहीं पता। अब आपने इस मामले में कहाँ तक पहुँचे और क्या बात की है किससे? आज कुछ बात नहीं हुआ। आज मुझे फोन ये तो मुझे उन्होंने किया, अभी कुछ नहीं हुआ इसको।
अभी मैं पुलिस के सामने गई नहीं हूँ, मैं आपको टू बी फ्रैंकली बोलूँ। 2 बार वो ले जा चुका है इस फैमिली को, दोनों बार उन्होंने मेरे कहने से एग्री किया, क्योंकि वो जो शब्द बोलता है वो पुलिस को भी हजम नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने वर्दी पहनी है, वो डिनाई नहीं कर सकते। मैं औरत हूँ, अगर मैं कल एलिगेशन लगाऊंगी इसने कपड़े फाड़े, उन्हें पता है झूठ बोल रही है औरत, लेकिन उनको लिखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, उसका फायदा वो उठा रहा है। लेकिन मजबूरी पुलिस की है, मेरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं तो उसको अभी उसकी औकात उसको बताऊंगी और ये रहूंगी बता के। ये याद रखे, वर्सोवा गली में तीसरा केस है सेम, वो सॉर्ट आउट कर दी, तीसरा कौन सी बड़ी बात है। कहाँ का ये मतलब पूरा एरिया कौन सा है? इसूजावाड़ी। ओके, नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इन गरीबों की आवाज़ पहुँचा रहे हैं आप, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सुंदरी ठाकुर नारी सम्मान संगठन की प्रेसिडेंट हूँ और किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े सब के लिए मेरे लिए दरवाजे खुले, कोई भी आ सकता है। थैंक यू।